वहीं उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के अभियान पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई टेमासेक के चेयरमैन टीओसी और जिग के सीईओ लिम चॉफ कियाट से, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि टेमासेक चेयरमैन से यूपी में निवेश को लेकर बातचीत की गई है। सीएम इस दौरे पर 25 कंपनियों के सीईओ स्तर के प्रतिनिधियों से मिलने भी वाले हैं। इस दौरान डेटा सेंटर, एग्री बिजनेस और क्लीन और सौर ऊर्जा के साथ साथ एविएशन सहयोग पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इस अभियान पर निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वो सिंगापुर पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात हुई है टेमासेक के चेयरमैन से और साथ ही लिम चॉफ कियाट से भी मुलाकात हुई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, जैसा कि जो अभियान है कि उत्तर प्रदेश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये चर्चा की गई है, ये मुलाकात हुई है, ऐसे में उस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ अभी तक निकलकर सामने आया और ये उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये 4 दिन की यात्रा, जिसमें 2 दिन इनका सिंगापुर में बीतेगा। आज सुबह 6 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात शुरू हो गई एची डॉक्टर शिल्पक अंबुजे। ये पहले एम्बेसडर थे, ये एम्बेसडर से पहली मुलाकात हुई है। 6:30 बजे एक मुलाकात है। इस तरीके से लगातार दिन भर में तकरीबन इनकी आधा दर्जन से ज्यादा मुलाकातें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आईटीई कॉलेज सेंट्रल में भी जाएंगे, जहां पर जो ITES ऐसे जो नॉलेज शेयरिंग का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कई जो मुलाकातें हैं वो सीईओ से हैं, बड़े जो कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन हैं उनसे हैं। इसके अलावा प्रसून मुखर्जी, चेयरमैन फाउंडर जो है यूनिवर्सल सक्सेस इंटरप्राइजेज, तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने सिंगापुर में एक बड़ा, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जिनका साम्राज्य है, ऐसे लोगों के साथ इनकी कई मुलाकातें मुख्यमंत्री की तय हैं। तो आज बैक टू बैक मुलाकातें रखी गई हैं। देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंच गए थे और आज सुबह से ही ये तमाम मीटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार अभिषेक जानकारी के लिए। वहीं देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर उनके मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से बातचीत की है आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं जापान और सिंगापुर की यात्रा पर। इस बारे में क्या है, क्या वहां होने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही जो है सिंगापुर जा रहे हैं। कल 2 दिन सिंगापुर रहेंगे और फिर 2 दिन जापान में रहेंगे और पूरे 4-5 दिन का ये दौरा है और इसमें इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी होगी। वहाँ के डायस्पोरा से भी मिलेंगे, वहाँ के सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं और सिंगापुर में वहाँ के प्रेसिडेंट और बाकी सभी सीनियर लोगों से चर्चा करेंगे। यूपी की एक अलग पहचान बनती जा रही है। मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है, ये इन्वेस्टमेंट यूपी को और आगे ले जाने और सिंगापुर और जापान के साथ यूपी के संबंध और आगे इन चीजों को बढ़ाने में योगदान देगा। एक जापान में प्रीफेक्चर है जो यामानाशी, वहाँ के गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने इनवाइट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो यामानाशी भी जाएंगे जहाँ पर उस प्रीफेक्चर के लोगों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी सभी एरियाज में भी वहाँ मौके पर देखकर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरा प्रयास करें। एक आप लोगों ने यूपी इन्वेस्टमेंट समिट किया था, इन्वेस्ट यूपी जैसी चीजें भी चल रही हैं। मैंने तो सुना है कि शायद डिप्टी सीएम को भी भेजा गया है जर्मनी। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए है क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो सब तरफ से होता है, चाहे वो छोटे से छोटा MSME का इन्वेस्टमेंट हो या बड़े से बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। 2017 से the number of factories in Uttar Pradesh has jumped from 13,000 to more than 30,000, 30,500 तक पहुंच गया लगभग।
तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट से जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी से जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और उससे जॉब्स बढ़ती हैं। तो प्रदेश के ओवरऑल विकास का जो विकसित भारत का सपना है, उस विकसित भारत के सपना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश अपना पूरा योगदान दे रहा है और उसी क्रम में विकसित एफडीआई आएगा, बिल्कुल आएगा और एफडीआई तब आएगा जब हम अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे।